सकते हैं। फाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस बोथ द एक्सेस एंड द स्ट्रेट लाइन 4x + 3y = 6 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड लाइज बिलो इट। मतलब एक सर्कल का हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है जो दोनों एक्सेस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और इस लाइन को भी वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और वो सर्कल क्या है, लाइन से नीचे है, मतलब लाइन से ऊपर नहीं है, लाइन के नीचे है। तो देखते हैं इसमें क्या अप्रोच लग सकता है। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ अगर इसको समझेंगे नहीं तब ये डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा बन सकता है। देखते हैं कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले तो डायग्राम बनाना चाहिए। डायग्राम बनाने से क्या हो जाता है, आइडिया लग जाता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो एक मान लो लाइन ले लेते हैं हम इसे। ठीक है, ये कौन सी लाइन होगी, ये लाइन क्या होगी, 4x + 3y = 6। ये y एक्सेस है, ये क्या है, x एक्सेस है। अगर इंफॉर्मेशन को आप सही से प्लॉट कर पा रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। ओके, तो ये है कि इस लाइन को भी क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए, एक्सेस को भी क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए, और लाइन से क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो देखो लाइन से नीचे भी है, ये एक्स एक्सेस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सेस को भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और लाइन को भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर। सेंटर से देखो ये क्या हो गई, टेंजेंट हो गई कि नहीं होगी। तो सेंटर से जो रेडियस हम इस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डालते हैं वो क्या होता है, 90 का होता है। जाहिर सी बात है, पता ही है। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, α, 0 है। ठीक है, यहाँ से हम वाई एक्सिस के ऊपर भी क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तो एक टेंजेंट है ना। तो ये भी देखो ध्यान से, ये α, 0 है, तो ये भी क्या, ये भी ये 0, α होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, अल्फा है, और ये भी डिस्टेंस क्या है, अल्फा है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्यों, क्योंकि रेडियस है और दोनों रेडियस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस कंडीशन में, और आपने पहले भी सीखा होगा कि ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना जो दोनों एक्सेस को टच करे, तो हम वहां पर भी यही कंडीशन लेके चलते हैं। तो देखो आपको कुछ याद नहीं करना है, नॉर्मली जाना है। सर्कल का जो सेंटर हो गया सी, वो क्या हो गया, α, नहीं हो गया क्या, हो गया ना। और रेडियस हमारे पास क्या है, अल्फा है। तो सिंपली हम जो हमने पढ़ा है ना रेडियस फॉर्म, सेंटर के अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हो और अगर हमें रेडियस पता हो तो हम क्या लिखते हैं, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये क्या हो जाएगा, x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y - अल्फा का होल स्क्वायर = α²। इसको खोल लेते थे, क्या हो जाएगा, x² प्लस α² -2αx प्लस ये क्या हो जाएगा, y² प्लस α² -2αy = α²। देखो एक α² से एक α² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या अल्टीमेटली क्या बच गया हमारे पास, x² प्लस y² -2αx -2αy, और एक अल्फा बच जाएगा। मान लो इसको अगर हमने कैंसिल कर दिया तो एक α² क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा = 0। अब इस इक्वेशन में अगर हम क्या करें, कैसे भी करके अल्फा की वैल्यू अगर हम निकाल पा रहे हैं और वो यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल होगा वो हमें मिल जाएगा। अब हम इस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो देखो हमारे पास उसके लिए क्या दिया हुआ है, एक लाइन के साथ इसका रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लो सेंटर से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कहाँ पे, इस लाइन के। देखो यहाँ पर भी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही तो बन रहा है ना, तो वहां पे रेडियस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब देखो एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट से अगर हम कोई परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो उसका लेंथ क्या होता है, उसकी क्या लेंथ होती है, आसान है, क्या लेंथ होती है उसकी बताना। देखो क्या होती है, मान लो ये क्या है, ax प्लस by प्लस c = 0 है। अगर हम क्या कर रहे हैं, एक p पॉइंट है, मान लो x1 और y1, तो इसके ऊपर अगर हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो उसका लेंथ क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c, और इसका हम मोड लगा देते हैं,
नीचे क्या हो जाता है वो देखो। तो इसमें क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इनका हम क्या लेते हैं स्क्वायर रूट। यही तो आता है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालते हैं या उस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसका लेंथ ये होता है। इस केस में देखना हमारे पास इक्वेशन तो क्या है, इस केस में हमारे पास इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और पॉइंट क्या है C जो कि क्या है अल्फा कोमा अल्फा। अब हम देखते हैं इसमें इसी तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 6, इसका मोड लगा देंगे अपॉन ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। और ये किसके इक्वल आएगा वो ध्यान देना है। देखो है तो ये रेडियस ही और रेडियस का अल्फा है तो जाहिर सी बात है किसका इक्वल आएगा अल्टीमेटली अल्फा के इक्वल आएगा, है ना। अल्फा के इक्वल आ गया। तो ये क्या हो गया मोड में 4 ये 7 अल्फा हो जाएगा ना, 7 अल्फा माइनस 6 अपॉन क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू क्या हो गया अल्फा। ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इस मोड को हम क्या करेंगे हटाएंगे, इस मोड को हम क्या करेंगे या पहले इसको और सोल्व कर लो। तो ये हो जाएगा मोड 7 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 5 अल्फा। अब इस मोड को हम हटाएंगे तो मोड को हटाने से हमें क्या होगा अल्फा 7 अल्फा माइनस 6 और ये प्लस माइनस 5 अल्फा हो गया। अब एक बार 5 अल्फा को हम प्लस ले लेते हैं और एक बार हम क्या ले लेते हैं माइनस ले लेते हैं। वैसे देखो मैं एक बात बताता हूँ कि यहाँ से आपको देख के पता चल जाएगा कि दोनों ही कंडीशन में कौन सी कंडीशन हमें लेनी है। देखो अगर हम क्या ले रहे हैं 7 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस के 5 अल्फा ले रहे हैं तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7 अल्फा माइनस 5 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स 2 अल्फा इज इक्वल टू 6 और अल्फा के इक्वल क्या आ गया 3 आ गया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है देखो दूसरी कंडीशन 7 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5 अल्फा क्योंकि हमने इस बार हमने यहाँ पे क्या ले लिया माइनस 5 अल्फा ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा 7 अल्फा प्लस 5 अल्फा इज इक्वल टू 6 दैट मीन्स 12 अल्फा इज इक्वल टू 6 सो अल्फा इज इक्वल टू 6 बाय 12 दैट मीन्स 1/2। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। अब हमारे पास अल्फा की दो वैल्यूज आ गई। हम कौन से वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे किसको हम क्या करेंगे इग्नोर करेंगे। तो देखते हैं मान लो ये देखो हम अगर इस लाइन की बात करें कि एक्स एक्सिस को कब कट कर रही है तो लाइन तो यही है। एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। तो ये क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 6 तो x के इक्वल क्या आ जाएगा 6/4 दैट मीन्स 3/2। तो मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3/2, 0 नहीं होगा। अगर हम अल्फा की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो उससे क्या होगा ये जो पॉइंट है वो इससे बाहर चला गया लेकिन हमें लेना कहाँ है अंदर लेना है, इस लाइन से नीचे लेना है। तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इस कंडीशन में जो अल्फा 0 है वो इसको भी क्या कर रहा है एक्सीड कर रहा है, उससे भी बाहर जा रहा है। ठीक है इससे बाहर जा रहा है, इस वैल्यू को क्या कर रहा है एक्सीड कर रहा है, इससे ज्यादा हो रहा है जबकि हमें क्या लेना है इससे नीचे लेना है। तो हम कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट किए 1/2। अब जाहिर सी बात है 1 ये कितना आएगा 1.5 आएगा और ये क्या आएगा 0.5 आएगा मतलब ये नीचे के साइड ही होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब हम देखते हैं क्या करेंगे अल्फा की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे कहाँ पे सिंपली इस इक्वेशन में। अगर हम क्या करें अल्फा की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है सर्कल की वो मिल जाएगी। तो देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की जगह रखेंगे 1/2 एक्स माइनस 2 अल्फा की जगह रखेंगे 1/2 वाई और प्लस अल्फा स्क्वायर यानी 1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस वाई प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया जो भी इतने सारे कंडीशंस दिए हुए थे उनको लेके और इस सर्कल का हमने क्या निकाला इक्वेशन निकाला। इसको और थोड़ा सा सुंदर बना सकते हो इक्वेशन को कैसे पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिखेगा। कैसा दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस तो ये 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से दिखा। तो ये क्वेश्चन कहीं से डिफिकल्ट तो नहीं था, और डिफिकल्ट नहीं था इसका मतलब देखो जाहिर सी बात है, मैथ्स क्या है, एक तरीके से प्रॉब्लम है जो आपको मिली है, और आपने जो भी कुछ सीखा है अब तक उसको उसके बेस पे अप्रोच करने की कोशिश करो। हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं है तो और अच्छी बात है, मेहनत करो, क्या कर सकते हैं। और मैं एक ही बात कहूँगा कि मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आपको लग रहा होगा कि सब चीज़ें आसानी से चल जाएंगी, हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। मेहनत तो एक पॉइंट पे आके करना ही पड़ेगा। बच बचा के भाग भी गए तो कहाँ भागोगे, अभी उम्र है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखने का, बाद में तो उम्र भी नहीं रहेगा तो कितना सीखोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स विद समथिंग interesting.